जब मृत्यु ने भी हार मान ली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञान गंगोत्री। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जहां मृत्यु ने भी हार मान ली। ये कथा हमें बताती है कि जब जीवन जीने की आकांक्षा प्रबल हो तो सबसे घातक परिस्थितियां भी मनुष्य को झुका नहीं सकती। ये केवल कहानी नहीं, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति का जीवित प्रमाण है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां सबके सामने आती हैं। कभी अचानक बीमारी, कभी दुर्घटना, कभी प्राकृतिक आपदा। अधिकांश लोग ऐसे समय में टूट जाते हैं, निराश होकर संघर्ष करने की शक्ति खो बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग, वे थोड़े से चुनिंदा लोग, जिनके भीतर जीवन जीने की अदम्य जिजीविषा होती है, वे परिस्थितियों से नहीं हारते, बल्कि परिस्थितियों को हराते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जिसे विज्ञान की दृष्टि से तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके आत्मबल ने विज्ञान को भी चकित कर दिया। 29 अगस्त 1976 की रात। स्थान था अमेरिका का हैनफोर्ड साइड आणविक अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र। यहीं ड्यूटी पर था 64 वर्षीय हैरोल्ड मैक, एक साधारण सा कर्मचारी। लेकिन इस रात उसे जो सहना पड़ा, उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। उसका काम था प्लूटोनियम और एमेरिशियम जैसे अत्यंत खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्वों के बीच। ये वही तत्व हैं जिनका उपयोग एटम बम बनाने में होता है। नियम के अनुसार उसने रेडियो प्रूफ कपड़े पहन रखे थे। लेकिन अचानक संयंत्र से खतरनाक संकेत मिलने लगे। भाप रिसने की आवाज, मतलब पाइप में छेद हो गया था। उसका साथी अधिकारियों को सूचना देने गया, पर तभी वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तेज धमाके के साथ संयंत्र का स्तंभ फट पड़ा। मैक के सुरक्षा वस्त्र चिथड़े चिथड़े हो गए। उसका शरीर नाइट्रिक एसिड की वर्षा से भीग गया। चेहरे और कंधों पर रेडियोधर्मी उबलता पदार्थ और कांच के टुकड़े बरस पड़े। और सबसे भयानक बात, वो अपनी सांसों के साथ इतनी मात्रा में रेडियोधर्मी धुआं निगल चुका था जो कुछ ही सेकंड में किसी भी मनुष्य की मृत्यु सुनिश्चित कर सकता था। अर्धमूर्छित अवस्था में वो किसी तरह घिसटते हुए उस गलियारे तक पहुंचा जहां गैस की मात्रा थोड़ी कम थी। तभी अलार्म बज उठा और सुरक्षा कर्मचारी दौड़े, लेकिन तब तक वो मौत के जबड़े में समा चुका था। या यूं कहें, मृत्यु बस उसे अपने साथ ले जाने ही वाली थी। बेहोश मैक को तुरंत रेडियोधर्मी स्नान कुंड में डुबोया गया। फटे चिथड़े कपड़े उतार फेंके गए। एम्बुलेंस में उसे ले जाया गया हैनफोर्ड एनवायरमेंटल फाउंडेशन के अस्पताल। चिकित्सकों ने जब परीक्षण किया तो सब स्तब्ध रह गए। डॉक्टर बाइटेस्टाइन ने कहा, इतनी मात्रा में एमेरिशियम किसी भी इंसान के शरीर में पहले कभी नहीं पहुंचा। सामान्य इंसान जितनी मात्रा से मर सकता है, मैक के शरीर में उससे 500 गुनी अधिक मात्रा पहुंच चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार मैक का जीवित बचना असंभव था। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जिजीविषा की चमक बाकी थी। महीनों तक उसका इलाज चला। शरीर से धातु और कांच के टुकड़े निकाले गए। रेडियोधर्मी तत्वों को निकालने की हर आधुनिक विधि अपनाई गई। हर जांच में वही नतीजा आता, मैक का शरीर अब भी विकिरण से भरा है। वो विकिरण जो किसी को भी तुरंत मार सकता है। विशेषज्ञ चिंतित थे कि अगर वो जीवित रहा भी तो कभी काम नहीं कर पाएगा। शायद असाध्य रोगों से जूझता रहेगा। लेकिन सभी के आश्चर्य का पारावार ना रहा जब मैक धीरे धीरे सामान्य होने लगा। चेहरे और शरीर पर दुर्घटना के दाग तो रह गए, लेकिन उसका शरीर फिर से सक्रिय और स्वस्थ हो उठा। पत्र पत्रिकाओं ने उसे नाम दिया एटॉमिक मैन। लोग उससे डरते थे, मिलने से कतराते थे। लेकिन मैक ने हंसकर कहा, मैं बचा क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं मरूंगा नहीं। मेरी जीने की इच्छा ही मेरी सबसे बड़ी दवा बन गई। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति किसी भी भौतिक शक्ति से बड़ी है। रेडियोधर्मिता जैसे घातक विष के आगे भी यदि मनुष्य हार नहीं मानता, तो मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जो पहचान लेते हैं
वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो याद रखिए, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भीतर जीने की ज्वाला प्रखर है तो मौत भी आपको छू नहीं सकती। यही है ज्ञान गंगोत्री का आज का संदेश। धन्यवाद।